जय हिंद। देखो बच्चों, इसमें फ्रैक्शन के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो आगे जो क्वेश्चन हल करेंगे उससे आपको काफ़ी मदद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, भिन्न भिन्न मतलब क्या होता है? एक फ्रैक्शन जैसे, या फिर व्हाट इज फ्रैक्शन बोल सकते हो आप। व्हाट इज फ्रैक्शन या भिन्न क्या है? जैसे भिन्न वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त हो और q का मान 0 के बराबर ना हो, उसे क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। जैसे तो भिन्न क्या है? इसे बोले व्हाट इज फ्रैक्शन। वह भिन्न जो p/q के इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है p/q के रूप में हो तथा ये q का मान, ये जो नीचे है ना, q का मान 0 ना हो। ओके, q का मान 0 ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। ओके, उसे भिन्न कहा जाता है। भिन्न कहा जाता है, उसे भिन्न कहा जाता है। ओके, जैसे p/q यहाँ पर ये अंश बटे हर, ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्या है? ये हर है। ठीक है, हर यहाँ इस प्रकार से इसे क्या लिया जाता है? भिन्न, ये भिन्न के रूप में। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बोल सकते हो जहाँ p को भिन्न का अंश और q को भिन्न का हर कहा जाता है। या फिर ऐसे हो सकते, ये 5/9 हो गया। इसमें क्या है? हर कौन सा है? ये नीचे वाला हर और ऊपर वाला ये अंश। ठीक है, इसे बोला फ्रैक्शन। इस प्रकार से फ्रैक्शन में लिखा जाता है भिन्न के रूप में। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं आगे भिन्नों के प्रकार, है ना। उचित भिन्न, दशमलव भिन्न और उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इनके बारे में थोड़ा ऊपरी तौर पे जान लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे ताकि आपको जब भी एग्जाम में आएंगे तो वो आपको आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, इसके आगे क्या करना? भिन्नों के प्रकार भी बोल सकते हो। भिन्नों के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ओके, भिन्नों के प्रकार, ओके, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ओके, 3 प्रकार के, जैसे एक दशमलव भिन्न होता है, दशमलव भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इनके बारे में जान लेते हैं। ओके, ये दशमलव भिन्न और दूसरा उचित भिन्न, और तीसरा अनुचित भिन्न। ओके, ये ऐसा कर देता हूँ। उसके बाद एक एक के बारे में पूरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, है ना। और एग्जाम्पल से आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, तो आप लोगों के देखो इससे समझ में आ जाएगा कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं और उचित भिन्न किसे और अनुचित भिन्न। दशमलव भिन्न इससे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। इंग्लिश में दशमलव भिन्न को डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, इसका उदाहरण 3/10 या फिर 9/100 भी लिख सकते हो, तो या 13/1000 लिख सकते हो। दशमलव भिन्न को कैसे समझ सकते हो? देखो, 3/10 या 9/100 या फिर 13/1000 या फिर 1000 बोल सकते हो। देखो वह भिन्न, देखो ये भिन्न है, वह भिन्न जिनके हर, देखो हर 10 या 10 के घात में हो, उसे क्या कहा जाता है? दशमलव भिन्न। ओके, क्योंकि देखो इसे आप दशमलव के रूप में परिवर्तित करना है तो देखो एक अंक के आगे क्या करना पड़ेगा? 1 2, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे इस प्रकार से, दशमलव भिन्न। ओके, और इसे आगे 1 2, तो उसी प्रकार से
दो संख्याओं के आगे क्या पॉइंट लगाना पड़ेगा, इस प्रकार से। ठीक, उसी प्रकार से बोल सकते हो वह भिन्न, देखो वे भिन्न जिनके हर 10 या 10 के घात में हो उन्हें दशमलव भिन्न कहा जाता है। जैसे इसका डेफिनेशन, वे भिन्न भिन्न जिनके हर 10 या 10 के घात में हो उसे क्या कहा जाता है, दशमलव भिन्न, उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है, उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है, उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। ओके, ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो एग्जाम्पल ये है। ओके, पहले एग्जाम्पल करो, उससे आप डेफिनेशन या परिभाषा वैसे बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा करते हैं, ये देखो दशमलव भिन्न हो गया और फिर उचित भिन्न करेंगे। सेकेंड को क्या लिखना है अपने को, उचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, उचित भिन्न, इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर इसे आप परिभाषा कैसे लिख सकते हो, देखो समझने का ये तरीका है बढ़िया। देख, आप सबसे पहले तो उदाहरण लिख लो, उदाहरण से समझ लो। उदाहरण क्या लिख सकते हो, 3/। वे भिन्न जिनके अंश हर से कम हो उसे क्या कहा जाता है, उचित भिन्न। ओके, उचित भिन्न में हमेशा याद रखना ऊपर वाला मान कम रहता है और नीचे वाला मान अधिक रहता है। ओके, देखो ये अंश बटे ये हर बोला जाता है इसे, हर। वे भिन्न जिनके अंश हर से कम हो उसे उचित भिन्न कहा जाता है। ओके, ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। यही था उचित भिन्न। ओके, इसका डेफिनेशन, वे भिन्न जिनके अंश हर से कम हो, हर से कम हो उसे उचित भिन्न कहा जाता है, उसे उचित भिन्न कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर इससे समझ सकते हो 3/7 और ये 4/9। वे भिन्न जिनके अंश हर से कम हो उसे क्या कहा जाता है, उचित भिन्न। ठीक है, ये हो गया उचित भिन्न। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा करेंगे, अनुचित भिन्न। थर्ड क्या है, अनुचित भिन्न। ओके, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अनुचित भिन्न को इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वे देखो एग्जाम्पल पहले देखो, उदाहरण देखो 10/7 और 9/5 लिख सकते हो, 9/5। देखो वे भिन्न जिनके अंश हर से अधिक हो उसे क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न। ओके, वे भिन्न जिनके अंश हर से कम हो, ये हर से कम है कि नहीं, ये ऊपर वाला मान, तो उसे क्या बोला जाता है, अनुचित भिन्न। ओके, तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, वे भिन्न जिनके अंश क्या है, अंश हर से अधिक हो, अधिक हो उसे क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कहा जाता है, अनुचित भिन्न कहा जाता है। ओके, ये हो गया अनुचित भिन्न। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से फ्रैक्शन के बारे में एक इंट्रो था या बेसिक जानकारी बोलना चाहिए। कम से कम 5 टाइप तो बता ही दूँगा आप लोगों को, और फिर उसके बाद अभ्यास प्रश्न करेंगे।
ठीक, जिस टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हल कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।